Welcome student to our channel. In previous lecture, we have discussed about salt hydrolysis. In this video, we start new topic that is buffer solution. अब अपन बफर सॉल्यूशन में सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बफर सॉल्यूशन, कि उसकी डेफिनेशन क्या है. जो सिंपल डेफिनेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन विच रेसिस्ट इट्स pH इफ एनी एसिड एंड बेस एडेड. मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो अपनी pH रेसिस्ट करता, मतलब मेंटेन रखता. मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी की pH 6.8 है तो अपनी pH मेंटेन करेगा अगर उसमें एसिड और बेस डाल दे. अब फॉर एग्जांपल अगर कोई एसिड है, अगर अपने उसके अंदर और एसिड डाल दिए तो उसकी pH होगी कम होगी, मतलब एसिडिक ज़्यादा होगा ना. और अगर किसी के अंदर अपन ने बेस डाल दी तो वो क्या होगा, pH बढ़ेगी क्योंकि बेस 7 से ज़्यादा रहते. मगर ऐसा सॉल्यूशन जो अपनी pH रेसिस्ट करता, ना pH बढ़न देता ना कम होने देता, उसको अपन बोलते हैं बफर सॉल्यूशन. अब देखो बफर सॉल्यूशन के दो टाइप, एक है एसिडिक बफर और बेसिक बफर. देखो एक अपना जो ब्लड है ना, ह्यूमन ब्लड, वो भी एक बफर सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल देखो अगर आपने कुछ भी चीज़ खाए तो अपना ब्लड की pH कम ज़्यादा नहीं होती, जितनी रही उतनी मेंटेन रहती, उसको अपन बोलते बफर सॉल्यूशन. अब देखो उसके दो टाइप कौन कौन से, एक एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर. एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर. अब वो हमने एक एक करके इसको देखेंगे. तो सबसे पहले देखेंगे अपन एसिडिक बफर. एसिडिक देखो ऐसा सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच कंटेन weak acid and salt of strong base. एसिडिक बफर मतलब क्या होता, द सॉल्यूशन विच कंटेन वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. इसका मतलब देखो कोई एक वीक एसिड लेंगे हम, फॉर एग्जांपल CH3COOH, और उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ. अब अगर इसका सॉल्ट अपन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करेंगे, देखो फॉर एग्जांपल ये वीक एसिड है और इसका सॉल्ट NaOH के साथ करें अपन, तो इसका सॉल्ट क्या आएगा, CH3CO एक तरफ और Na, तो सॉल्ट क्या बनेगा इसका, CH3COO Na. तो ये इसका क्या हो जाएगा, फिर सॉल्ट हो जाएंगे. तो अपना बफर एसिडिक बफर कौन सा रहेगा, द सॉल्यूशन विच कंटेन वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. अगर कोई सॉल्यूशन में ये दोनों मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे, ये दोनों सॉल्यूशन प्रेजेंट रहेंगे, तो अब उसको क्या बोलेंगे अपन, एसिडिक बफर. उसको अपन बोलेंगे एसिडिक बफर. अब इसके बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल CH3COOH प्लस CH3COO के, क्योंकि के कहाँ से आ रहा, KOH से. उसके बाद फिर HCN प्लस NaOH, सॉरी NaCN. अब देखो ये क्या है, वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस मतलब NaOH. Na कहाँ से आ रहा, NaOH से. अब देखो ये सॉल्यूशन के अपन pH निकाल सकते हैं. अब उसका एक फॉर्मूला है pH का. देखो pH का फॉर्मूला है उसका pH इज इक्वल टू P ऑफ Ka प्लस log ऑफ concentration of salt upon
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अगर ये सॉल्यूशन मतलब जो ऐसा सॉल्यूशन जो रेसिस्ट कर रहा है उसकी पीएच को, अगर उसकी अपने को पीएच निकालने की वो सॉल्यूशन की, तो उसका फॉर्मूला क्या है अपने पास, पीएच इज इक्वल टू पी ऑफ के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। अब तुम बोलेंगे सर ये पी ऑफ के ए कहाँ से आ गया। अब देखो जैसा अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव से पीएच निकालते, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव से पीएच निकालते, उसी तरह के ए से अपन क्या निकालते, पी ऑफ के ए निकालते। अब के ए क्या है अपना, एसिड कांस्टेंट है ना, तो उससे अपन क्या निकाल रहे, पावर ऑफ एसिड कांस्टेंट। देखो ये क्या है, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, इसका अपन क्या कर रहे, पावर ऑफ हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कर रहे। उसी तरह एसिड कांस्टेंट का पावर ऑफ एसिड कांस्टेंट। तो ये हो गया अपना सिंपल फॉर्मूला। अब इस पर एक न्यूमेरिकल ले लेंगे अपन। तो अपने पास एक गिवन है, क्वेश्चन है अपने पास, अपने को दिया हुआ है 0.01 मोलार HCl एंड 0.2 मोलार NaCl एंड अपने को और दिया हुआ है Ka इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है 4.3 इंटू 10⁻⁻⁶ एंड पीएच मालूम करने के लिए बोला गया अपने को। तो ये क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे अपन। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या क्या दिया हुआ है वो देखो अपने को दिया हुआ है उसमें 0.1 मोलार HCl दिया हुआ है, मतलब अपने को एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया अपने को। उसके बाद सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी दे दिया अपने को। उसके बाद अपने को पी ऑफ के ए नहीं दिखे, के ए दिया हुआ उसमें। अब देखो के ए से पी ऑफ के ए कैसा कन्वर्ट करते, देखो सबसे पहले अपन देखेंगे पी ऑफ के ए निकालना पड़ेगा अपने को, क्योंकि के ए दिया हुआ है, पी ऑफ के ए थोड़ी दिया हुआ है। तो उसी तरह निकालेंगे जैसा अपन कॉन्सेंट्रेशन से पी एच निकालते थे। अब देखो ये के ए क्या दिया हुआ अपने पास, 4 इंटू 10⁻⁻⁶ दिया हुआ ना, 4 ही ले लेंगे इसको, 4 इंटू 10⁻⁻⁶। तो इसको पी एच कैसे निकालेंगे, पी ऑफ के ए कैसे निकालेंगे अपन, 6 नीचे आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 4, और माइनस लॉग ऑफ 4 कितना होता, 0.5। तो 6 माइनस 0.5 कितना होगा, 5.5। अब अपने पास पी ऑफ के आ गया, मतलब अपने पास जो रिमेनिंग था इसमें पी ऑफ के आ गया अपने पास। अब अपन डायरेक्ट फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। तो पी एच इज इक्वल टू पी ऑफ के ए प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अब देखो पी ऑफ के ए कितना है अपने पास, 5.5 है, प्लस लॉग ऑफ प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। तो सॉल्ट कितना है अपने पास, 0.2, लॉग ऑफ 0.2 अपॉन सॉल्ट ऑफ 0.1। अब 0.2 अपॉन 0.1 कितना हुआ, ये हो जाएगा 2, क्योंकि क्या करेंगे अपन पॉइंट को उधर लेंगे, इसको पॉइंट को उधर लेंगे, 2/1, 2/1 कितना हुआ 2। तो अपना लॉग क्या आ गया 2, लॉग 2 मतलब कितना होता 0.3010। तो अपने पास क्या आ जा रहा 5.5 प्लस 0.3010। अब ये दिख रहा है कि नीचे से, हाँ दिख रहा, 5.5 प्लस 0.3010 कितना हो जाएगा अपने पास 5.8। तो ये हो जाएंगी इसकी एसिडिक बफर की पीएच। तो अपने सबसे पहले अपने क्या दिए, क्वेश्चन क्या था अपने पास, क्वेश्चन 0.1 मोलार HCl दिया हुआ था, 0.2 मोलार NaCl दिया हुआ था, Ka दिया था अपने को, और पीएच मालूम करने के बोला था।
तो सबसे पहले अपन ने क्या करें कि ए से क्या निकाले पी ऑफ के ए, उसके बाद फिर अपन ने पी एच का फॉर्मूला लगे, पी ऑफ के ए मालूम करें अपन 5.5 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 अपन 0.1, 0.2 अपन 0.1 कितना हो रहा 2, तो लॉग 2 कितना होता 0.3010, तो 5.5 प्लस 0.3010 इज इक्वल टू 5.8। तो ये हो गया अपना पीएच का फॉर्मूला। अब देखो जो एसिडिक बफर है वो एक्शन कैसे करता, मतलब अपन अपने को क्या बोला गया क्या, अगर कोई भी सॉल्यूशन उसके अंदर डाले, मतलब एसिडिक बफर में एसिड भी डाले तो उसकी पीएच चेंज नहीं होगी, बेस भी डाले तो उसकी पीएच चेंज नहीं होगी। तो ये एक्शन कैसा करता, देखो अपन देखेंगे उसका एक्शन, एक्शन ऑफ एसिडिक बफर, एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। अब फॉर एग्जांपल अपने पास एक एसिडिक बफर ले लेंगे अपन, सबसे पहले सबसे अच्छा कौन सा है CH3 COOH एंड CH3 COO Na। अब देखो जब ये सॉल्यूशन के अंदर रहेंगे तो ये क्या होगा, फिर डिसोशिएट होगा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये भी डिसोशिएट होंगे क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग है, क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए हैं, ये डिसोशिएट होंगे CH3 COO नेगेटिव प्लस N। अब देखो अब इसके अंदर अपन ने कोई भी एसिड डाले, मतलब ये अपना ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अपन क्या डालेंगे, अपन डालेंगे इसके अंदर कोई भी एसिड HCN डाल देंगे अपन इसके अंदर। अब इसके अंदर जैसे HCN डालेंगे अपन तो ये सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद H पॉजिटिव और CN नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। H पॉजिटिव और CN नेगेटिव में कन्वर्ट होगा कि नहीं, अरे हाउ के नहीं कन्वर्ट होगा ना। तो देखो जैसे ही कन्वर्ट होंगे तो ये H पॉजिटिव क्या करेगा, इसके पास चल जाएगा डायरेक्ट CH3 COO नेगेटिव के पास। तो देखो pH कैसे बढ़ती, अगर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो pH बढ़ेंगी अपनी। अब अगर ये यूज़ हो जाएगा CH3 COO नेगेटिव इसको यूज़ कर लेगा, मतलब सॉल्यूशन के अंदर ये खाली नहीं मिल रहा ना, खाली मिला तो एसिडिटी बढ़ेगी इसकी, मतलब खाली नहीं मिल रहा है। जैसी सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट होंगे H पॉजिटिव में तो CH3 COO नेगेटिव इसको पकड़ लेगा, कहाँ घूम रहा खाली, अकेला छोड़ेंगे इसको। अब अगर अकेला रहता था तो एसिडिटी बढ़ती थी इसकी, वो अकेला नहीं रह रहा हो तो एसिडिटी बढ़ेगी क्या, नहीं। अगर कोई भी एसिड डालेंगे अपन तो एसिडिटी बढ़ रही नहीं इसकी। अब फॉर एग्जांपल अपन ने कोई बेस डाल लिया, अपन कौन सा बेस डालते हैं KOH। अब ये जैसी चीज़ वाटर के अंदर डालेंगे अपन तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बेसिसिटी कैसे बढ़ती OH नेगेटिव से, ठीक है। अब देखो जो H पॉजिटिव यहाँ पे खामोश खड़े हुआ था, तो जैसे ही OH नेगेटिव यहाँ पे आएगा इसको वो पकड़ लेगा। OH सॉल्यूशन में खाली रह रहा क्या, नहीं, H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके H2O बना लेंगे। क्या बन रहा, H2O बन जा रहा अपने पास। तो ये भी सॉल्यूशन में खाली रह रहा क्या, मतलब OH नेगेटिव की वजह से बेस बढ़ता, OH नेगेटिव की वजह से बेसिडिटी बढ़ती, मगर ये खाली रह रहा क्या, नहीं, H2O में कन्वर्ट हो जा रहा ना, फिर बेसिडिटी बढ़ेगी क्या, नहीं, मेंटेन रहेंगी। इस तरह भाई एक्शन करता है एसिडिक बफर। सो प्लीज नोट इट। अब अपन देखेंगे बेसिक बफर। अब अपन देखेंगे बेसिक बफर। देखो बेसिक बफर एसिडिक बफर के उल्टा, एसिडिक बफर में क्या था अपना वीक एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, उसके उल्टा वीक बेस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेसिक बफर की डेफिनेशन क्या होंगी, देखो बेसिक
buffer. The solution contain weak base salt of strong acid is बेसिक बफर. देखो बेसिक बफर मतलब क्या होता, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वीक बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट हो. फॉर एग्जांपल वीक बेस अपन ले लेंगे NH4OH, ठीक है, NH4OH ले लिया अपन ने. अब इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ लेंगे HCl. इसका HCl के साथ क्या लिया अपन ने, अगर इसका रिएक्ट करेंगे अपन तो क्या बनेगा इसका सॉल्ट NH4Cl. तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर NH मतलब वीक बेस हो और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, बफर. बेसिक बफर मतलब द सॉल्यूशन कंटेन वीक बेस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट है, उसको क्या बोलते हैं अपन, बेसिक बफर. अब इसकी भी अपन pH निकाल सकते. अब pH कब निकालेंगे अपन, अब देखो अपने जब pH निकालना सीखे थे तो अपन ने क्या देखे थे कि कोई भी बेस का सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन, POH. उसके बाद क्या निकालेंगे अपन, फिर उससे pH निकालेंगे. तो फिर ये बेसिक बफर की भी क्या निकालेंगे, सबसे पहले अपन POH निकालेंगे. तो इसका POH का फॉर्मूला क्या रहेगा, POH इज इक्वल टू P ऑफ KB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस. क्या हो रहा है अपना फॉर्मूला, POH इज इक्वल टू P ऑफ KB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस. अब सबसे पहले अपन POH निकाल लेंगे, उसके बाद फिर POH से अपन क्या निकालेंगे, pH निकालेंगे. तो एक क्वेश्चन ले लेंगे अपन. क्वेश्चन अपने को बेस दिया हुआ NH4 वह दिया हुआ अपने को 0.5 और NH4Cl दिया हुआ अपने को 1 और के भी दे दिया अपने को 4.5 इंटू 10⁻³ pH मालूम करने का, pH मालूम करने के लिए बोला गया. अब देखो अपन सबसे पहले pH मालूम करेंगे या POH मालूम करेंगे. सबसे पहले अपन फार्मूला किसका लगाएंगे, POH का. तो pH के फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, फिर pH निकालेंगे. तो निकालते देखो आपने क्या दिया, सबसे पहले NH4OH मतलब वीक बेस 0.5, इसका सॉल्ट 1, KB क्या दिया अपने को 5 इंटू 10⁻³ अब अपन KB से क्या निकालेंगे, सबसे पहले P ऑफ KB. तो P ऑफ KB निकालेंगे तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले P ऑफ KB इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ ठीक है. -3 निकाले, 3 नीचे आएगा, 3 माइनस log 5. log 5 क्या आऊँगा फिर 3 माइनस 0.7 2.3. अब अपने पास P ऑफ KB 2.3 आ गया, मतलब अपने पास P ऑफ KB 2.3 आ गया. देखो आप फॉर्मूले में लग देंगे अपन POH इज इक्वल टू कितना है 2.3 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कितना है अपने पास 1 अपॉन 0.5 1 अपॉन 0.5 कितना होता, बोल दो 1 होता करके, 2 होता ना. POH
इज इक्वल टू 2.3 प्लस लॉग ऑफ 2। अब लॉग ऑफ 2 कितना होता, 0.3010, तो 2.3 प्लस 0.3010, 2.3 प्लस 0.3010 कितना होगा फिर 2.6। तो अपने पास POH कितना आ गया 2.6। अब इससे अपन क्या करेंगे, फिर pH निकालेंगे। अब pH का फॉर्मूला क्या है अपने पास, pH प्लस POH इज इक्वल टू 40। POH कितना है अपने पास 2.6, pH निकालने की अपने को, तो 2.6 को उधर भेज देंगे अपन, 14 माइनस 2.6, 14 माइनस 2.6 कितना होगा फिर, अब ये बहुत हार्ड कैलकुलेशन है, 11.4। अब इसकी pH क्या आएगी 11.4। अब अपन देख लिए POH का फॉर्मूला और इसका एक क्वेश्चन भी देख लिए। अब अपन देखेंगे कि बेसिक बफर एक्शन कैसा करता। जैसा अपन देख रहे क्या, कोई भी एसिड और बेस डालने से उसकी pH चेंज नहीं हो रही, तो ये एक्शन कैसा करेंगे। तो एग्जांपल ले लेंगे अपन सबसे पहले इसका, पहले हेडिंग डाल देंगे ना, बेसिक बफर एक्शन, बेसिक बफर एक्शन। सबसे पहले अपन एग्जांपल ले लेंगे इसका, NH4OH एंड NH4Cl। वाटर में डालने के बाद, सॉल्यूशन में डालने के बाद इसकी क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। NH4 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, और ये भी अलग हो जाएंगे, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब इसके अंदर कोई भी एसिड और बेस डालेंगे अपन, फॉर एग्जांपल एसिड कैसे, एसिडिटी कैसे बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव से। तो जैसे इसके अंदर डालेंगे अपन, तो ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, ये OH। इधर चल जाएगा हाइड्रोजन, इधर चल जाएंगे OH के पास, OH उसके आस ही खड़े हुए हैं कि कैसे कब H पॉजिटिव आता और कब उसके मैं साथ में गया था। तो जैसे ही हाइड्रोजन जाएगा तो OH उसको पकड़ लेगा, तो ये क्या बन जाएंगे फिर H और OH, H2O। तो एसिड की वजह से बढ़ेगी कि एसिडिटी, ये तो यूज़ हो जा रहा है ना, वाटर बन जा रहा है ना। जैसे जाएंगे, अगर खाली रहता था वहाँ पे तो वो एसिडिटी प्रोड्यूस करता था, मगर ये यूज़ हो जा रहा तो एसिडिटी प्रोड्यूस होगी क्या, नहीं। अब एक OH ले लेंगे अपन, कोई भी बेस, अब OH की वजह से बेसिसिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब OH की वजह से एसिडिटी बढ़ी, बेसिसिटी बढ़ी, तो जैसी कि ये सॉल्यूशन के अंदर आएगा तो ये NH4OH इसको पकड़ लेगा। NH4OH क्या बना लेगा फिर, NH4OH। जैसे OH आएगा तो NH4 इसको पकड़ लेगा और NH4OH बना लेगा। ना इसकी वजह से एसिडिटी बढ़ेगी, ना इसकी वजह से बेसिसिटी बढ़ेगी। इसको अपन बोलते बेसिक बफर एक्शन। अब देखो ये जो अब थ्योरेटिकल बात है, ये pH बढ़ती नहीं बढ़ती, अब इससे थोड़ी बहुत pH कम ज़्यादा होती, अब उसको अपन बोलते बफर कैपेसिटी। अब अपन उसका फॉर्मूला देखेंगे बफर कैपेसिटी का, सो प्लीज़ नोट इट। अब अपन देखेंगे बफर कैपेसिटी। अब बफर कैपेसिटी का एक सिंपल फार्मूला है। अगर कुछ पेपर में अगर क्वेश्चन आया बफर कैपेसिटी, तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आ सकता। तो बफर कैपेसिटी, अब इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव और OH निगेटिव एडेड, बहुत ही लंबा है, अपॉन चेंज इन pH। चेंज इन pH मतलब अगर पहले 2 थी और बाद में 3 थी, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 1। तो ये होगा अपना बफर कैपेसिटी। अब अपन एक
कुछ क्वेश्चन लेंगे इस पे बफर सॉल्यूशन पे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे अपन कि बफर पहचानेंगे अपन कि ये एसिडिक बफर है क्या नहीं है। देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया अपने पास। देखो फाइंड एसिडिक बफर। पहला ऑप्शन ए CH3 लिखते नहीं यार, CH3 COOH प्लस NaOH 0.5 ऑप्शन सेकंड CH3 COOH 0.5 प्लस NaOH 0.1 ऑप्शन सी CH3 COOH प्लस NaOH एंड 0.8 और डी वही अपना यूनिवर्सल नन ऑफ दी अबो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा पहले ही आंसर क्वेश्चन है। अब इसमें अपने को एसिडिक बफर मालूम करने का और ऑप्शन अपने पास दिए हुए खतरनाक ऑप्शन है CH3 COOH प्लस NaOH। अब तुम डायरेक्ट सोचेंगे क्या एसिडिक बफर मतलब क्या होता, वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पे तो सॉल्ट ही नहीं, डायरेक्ट बेस दिया हुआ है NaOH CH3 COOH, सारे ऑप्शन में बेस ही दिया हुआ अपने को। अब लास्ट में क्या बच्चा क्या करता मालूम है, डायरेक्ट नन ऑफ दी अबव लगा देता, जो कि उसका ऑप्शन ही गलत रहता, आंसर गलत रह जाता। अब देखो इसमें क्या होता मालूम है, सॉल्यूशन के अंदर जब आयंस की फॉर्म में रहते तो इसके अंदर रिएक्शन हो जाती। देखो क्या होता, NaOH प्लस CH3 COOH अगर ये एक एक मोल है तो ये क्या बनाएंगे CH3 COO यानी एक मोल बनाएंगे, एक ये मोल और एक ये मोल बनेगा, ठीक है। अब अगर सॉल्यूशन के अंदर अपन ने लिए 5 मोल ये लिए और 1 मोल ये लिए, तो अब क्या होगा, इसका 1 मोल इसका लेंगे, 5 में से 1 मोल ही लेंगे क्योंकि NaOH एक ही है ना, तो CH3 COOH एक ही लेंगे अपन, तो 1 मोल इसका 1 मोल इसका और ये बन जाए क्या 1 मोल। तो देखो सॉल्यूशन में ये ख़त्म हो गया क्योंकि इसने इसके साथ रिएक्ट करके ये बनाया, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब सॉल्यूशन में क्या बचे हुआ है, ये बचे हुआ है, इसका 4 मोल बचे हुए। और सपोज अगर अपन ने 5 मोल इसके ले लिए और 1 मोल इसका लिए, तो 1 मोल इसके लेंगे और 1 मोल इसका लेंगे, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा सॉल्यूशन में से, मतलब वीक बेस ख़त्म हो गया, वह वीक एसिड ख़त्म हो गया, तो अपना बफर सॉल्यूशन ही नहीं रहेगा, एसिडिक बफर नहीं रहेगा ना। तो अगर 1 मोल NaOH लिया और 5 मोल CH3 COOH लिया अपन ने, तो 1 मोल इसका रहेगा, 5 मोल इसका रहेगा, एक जाएगा, तो इसका क्या बचेगा 4 मोल बचेंगे, इसके पास 0 मोल बचेंगे, मतलब सॉल्यूशन में से NaOH खत्म हो जाएंगे। बचेगा क्या सॉल्यूशन में CH3 COOH 4 मोल और CH3 CO यानी 1 मोल, तो उसको क्या बोलेंगे फिर अपन, सॉल्यूशन में क्या क्या दिख रहा है अपने को, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो फिर अपना आंसर क्या आएगा फिर इसमें, अब देखेंगे अपन आंसर, अगर इसकी रिएक्शन होंगी तो ये दोनों सेम है, मतलब अपना क्या हुआ फिर, ना NaOH सॉल्यूशन में बाकी रहेगा ना COH सॉल्यूशन में बाकी रहेंगे, दोनों ही खत्म हो जाएंगे, बन जाएगा भले ही CH3 CONA बन जाएगा, मगर जो अपना वीक बेस है वही बाकी नहीं रहेगा ना, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा ना। अब जो सेकंड ऑप्शन है अपना CH3 COOH अपन ने क्या लिया 5 और ये क्या लिया अपन ने 1, तो फिर क्या होगा इसमें से 1 मोल इसका जाएगा, 1 मोल इसका जाएगा, 4 मोल इसका बचे हुआ रहेगा,
और ये NaOH खत्म हो जाएगा सॉल्यूशन में से और बनेगा क्या अपने पास CH3 CO Na बचे हुए रहेंगे अपने पास। तो आंसर क्या रहेगा अपने फिर सेकंड ऑप्शन CH3COOH 0.5 मोल और NaOH 0.1 मोल। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं इस पे से, अपन थोड़ा सिंपल समझ ले रहे, मगर थोड़े कॉम्प्लेक्स भी क्वेश्चन आते रहते हैं। सो प्लीज़ नोट इट।